वसुदेव जी घबरा गए। पीछे भगवान ने विचार किया कि यमुना हमारे पिता को डुबो देगी, और पैर का जैसे ही स्पर्श यमुना का हुआ, यमुना जी का जल कम हो गया। थोड़ी तक यमुना जल आयो, थोड़ी तक यमुना जल आयो, तब पर शनि को भयो बने भायो, तब पर शनि को भयो बने भायो, अब तो ले चुका। कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाए। कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं। आज वही लोग नहीं गाएंगे, वही लोग दुखी होंगे जो कंस के वंश का होगा। कंस के वंश के कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। कंस को जो मानने वाले होंगे ना, आज वही दुखी होंगे, क्योंकि कंस को मारने वाला पैदा हो गया। सभी लोग भाव से गाइए। कैसे जाऊं मैं नंद जी के द्वार, यमुना भैरी भैरी, कैसे जाऊं मैं नंद जी के द्वार, यमुना भैरी भैरी, कैसे जाऊं मैं नंद जी के द्वार, यमुना भैरी भैरी, कैसे जाऊं मैं नंद जी के द्वार, यमुना भैरी भैरी। यमुना उस पार वसुदेव जी पहुंचे। नंद बाबा का भवन खुला था। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुनाया है। माया की कन्या सोई थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। वसुदेव जी देख रहे हैं यशोदा जी के पास में माया की कन्या सोई है, उसको उठा लिए, लाला को लिटा दिए और वापस लौट करके आए। वापस आए, मथुरा पहुंचे, नंदी बंदी घर वैसा ही पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। कन्या रोना शुरू कर देती है और कन्या के रुदन को सुन करके पहरेदार जग गए। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लग गई और एक सैनिक दौड़ता हुआ गया। कहा, महाराज जिसका इंतजार था वो पैदा हो गया। कंस तलवार उठाया कारागार में आता है, कन्या को छीन लिया और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या ने चरण का प्रहार किया, कंस गिर जाता है। और इसके बाद आकाश में जाकर के कन्या ने कहा, मूर्ख तू मुझे मारेगा, अरे तुझे मारने वाला पैदा हो गया। ऐसा कह करके वो कन्या योग माया विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में जाकर के अष्टभुजा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। विंध्यवासिनी मैया की जय। और इधर नंद बाबा को जब पता चला, क्योंकि नंद बाबा की बहन जो सुनंदा है वो बहुत दिन से इंतजार कर रही थी सुंदर पुत्र हो, और जैसे ही सुनंदा को पता चला भाभी को बेटा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में जाकर के हल्ला मचा देती है। बाबा बधाई हो, बधाई हो, लाला भयो है। और यहाँ लाला को लेकर के आ रहे हैं और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, हमारे पंडित जी भी आ जाए, और ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन करवाया और खूब दान नंद बाबा ने किया है। यहाँ स्वस्ति वाचन होगा और उसके बाद में फिर हम लोग आनंद मनाएंगे। ठीक, आज वही लोग दुखी होंगे जो कंस के वंश का होगा, और वो आज खूब हल्ला मचाएंगे।